कैसे अपने माइंड को काम कर सकते हैं, आज के हम लाइव वीडियो पे यही देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनुलोम विलोम। तो इसके लिए हमारी कमर में फिर से बता रही हूँ सीधी होनी चाहिए। और जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, फोकस करिए कैसे आप सांस छोड़ रहे हो, कैसे आपका सांस। ऑल्सो फोकस ऑन योर बेली, हाउ यू आर टेकिंग। जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट फूल रहा है, और सांस छोड़ रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है। रिमेंबर दैट, क्योंकि हमेशा हम लोग को सांस नाभि से लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडवांस हो गया बिगनर्स पे, आप ध्यान दीजिए कि आपको काम रहना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। तो लंबी गहरी सांसें लेने के बाद we will first do the विष्णु मुद्रा। सो दिस इज द विष्णु मुद्रा। हम लोग इंडेक्स और मिडिल फिंगर, फर्स्ट और सेकेंड फिंगर्स को ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे ऐसे। बहुत फोर्सफुली दबाना नहीं है इसको, ऐसे जस्ट जेंटली आपको रखना है, सो दैट कि आप दोनों सांस से अल्टरनेट ब्रीथिंग कर सके। तो ऐसे सांस हल्का सा राइट नॉस्ट्रिल को थंब से ऐसे पुश करके दबाएंगे। देन इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सांस लेना है आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और सांस छोड़ेंगे राइट से। सांस लेंगे राइट से, फिर राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे लेफ्ट से, नोज बंद करेंगे लेफ्ट, राइट से छोड़ेंगे। योर ब्रीदिंग शुड बी, आपकी ब्रीदिंग डीप और लॉन्ग होनी चाहिए। जितना हम सांस को बाहर निकाल सकते हैं आप उतना सांस को निकालेंगे, और फिर उतना ही डीप आप ब्रीथ करेंगे। रिमेंबर दैट, इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो आपका जो सांस है वो फोर्सफुली आप सांस लेंगे नहीं, ये नहीं करना है, हम लोग को बहुत कामली करना है। और let's do it for 5-10 times, then you will learn how to do it, then you can do it later also. So how we do it? Vishnu Mudra, remember that, and right thumb on your right, दोनों last finger on your left. So हम लोग alternate कर रहे हैं, right से ले रहे हैं, left से छोड़ रहे हैं, फिर जहाँ से हम लोग सांस छोड़ रहे हैं वहीं से सांस को लेना है left से, और फिर right से छोड़ना है। तो दोनों ही प्राण को, ईरा पिंगला को हम बैलेंस करने के लिए दोनों ही सांस राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हो, फिर लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हो। Remember that. Let's do it for 5-10 times. Okay, so keep your spine straight, lift your chest, and then let's start with this. And do not lock your elbow like this. तो आप अपना elbow कैसे lock नहीं करना है, तो किस आप lock करने से आप chest को expand squeeze कर रहे हो। तो वे एल्बो को ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे कि आप मैक्सिमम एयर अंदर लो और मैक्सिमम बाहर छोड़ो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट with 5 times. Okay, initially keep your spine straight, you can close your eyes gently, feel the movement of air inside your body. आप अपनी आंखें बंद करके आप मूवमेंट, जैसे ब्रीदिंग अंदर आप सांस ले रहे हो अपने लंग्स में, फील करिए, महसूस करिए। ब्रिंग अवेयरनेस टू योर ब्रेथ, अपनी सांस पे पूरा अवेयरनेस लगाइए, सोचिए आप कैसे आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। लेट्स स्टार्ट। Inhale, close the left nostril, exhale right. Inhale right, close the right nostril, exhale left. सांस ले रहे लेफ्ट से, सांस लेफ्ट को बंद करके सांस छोड़ रहे राइट से, फिर सांस ले रहे राइट से, राइट को बंद करके सांस छोड़ ले लेफ्ट से। लेट्स डू इट, कीप डूइंग इट। Gently open your eyes. So ये प्राणायाम सभी के लिए अच्छा होता है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी है, वेरी गुड फॉर एवरीवन। बस इसमें ये ख्याल रखना है कि आप खाली पेट हों, और
खाली पेट इसको करेंगे तो बहुत फायदा करेगा आपको, बहुत इफेक्टिव होगा. Let's do in the morning, early morning, after waking up from the bed. You can go for it and you can do it, and आप पूरे दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत काबिल लगेगा. So let's move to another प्राणायाम. दूसरा प्राणायाम पे चलते हैं हम लोग. यहाँ पे बहुत लोग का मुझे मैसेज आ रहा है. हेलो शैली मैम, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो पारुल मैम. अच्छा पारुल मैम, ओके. हेलो अंकिता मैम. वेरी so let's move to another pranayam, which is कपाल भार कपाल भाती. So इसमें हम लोग स्पेशली वर्क करते हैं नेवल से, हम लोग सांस छोड़ते हैं. और दिस प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर द पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज. जिनको डायबिटीज है, ये आसन ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है. और अगर जो लेडीज पीरियड्स में है या मेंस्ट्रुएशन है उनको, तो ये कपाल भाती प्राणायाम नहीं करना चाहिए, पीरियड्स में नहीं करना चाहिए. और जिनको स्पाइनल में प्रॉब्लम है, जिनको लोअर बैक में इशू है, उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा प्रेशर आता है स्पाइन पे जब आप एक्सहेल करते हो. Remember, we have to exhale through the navel, also keeping your spine. You have to keep your spine straight. सारे प्राणायाम सेशन, सारे प्राणायाम में आपको हमेशा कमर सीधी रखनी है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा. तो कैसे स्टार्ट करना है, हम लोग को सांस छोड़ना है नेवल से. नेवल को हम अंदर पुश करेंगे. पुश योर नेवल टुवर्ड्स योर स्पाइन, टुवर्ड्स योर स्पाइन. स्पाइन की तरफ अंदर पुश करेंगे और एक्सहेल करेंगे. तो जैसे ही आप नेवल को वापस लाएंगे, द ब्रेथ फ्लोज इनटू योर लंग्स, तो ऑटोमेटिकली आप इनहेल कर लोगे. तो फोकस ऑन द एक्सहेल ओनली. आपको बस एक्सहेल में फोकस करना है कि कैसे आप एक्सहेल कर रहे हो. सो पहले इनिशियली आप स्टार्ट करोगे मीडियम पेस से, बहुत ही धीरे धीरे, फिर आप बढ़ा सकते हो जब आप करने लगोगे 10, 15, 20 डेज में. So let's do it. We will make the Gyan Mudra like this, and keep your spine straight and exhale. Pull your navel towards the spine like this. साथ ही में exhale करना है हम लोग को, ठीक है. तो gently close your eyes. हम इसी स्पीड से करेंगे, बहुत फास्ट ही करना है. आप पे फील कर रहे होंगे कि आप एक्सहेल करो, इनहेल ऑटोमेटिकली हो रहा है. रिमेंबर दैट at the same time when you are pulling your navel towards the spine, at the same time you have to exhale. साथ में एक्सहेल करना है. प्लस ये जो प्राणायाम है इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी. हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है. आप इससे बहुत अच्छा इम्यूनिटी लाइक बूस्ट करता है. सो ये आप जरूर करिए. जो दोनों प्राणायाम मैं बता रही हूँ आपको, दोनों ही करना चाहिए. ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है. सो इसको करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताया. हम लोग करेंगे 10 to 15 times. इनिशियली विल स्टार्ट विद 10 to 15 times, देन ग्रेजुअली यू कैन increase the repetition according to your body. So let's start. Close your eyes, keep your spine straight. Let's do it for 10-15 times together. Gently open your eyes. So this is the two pranayam which we have done right now. And furthermore, both pranayam is very good for your immune system. So you should do it regularly, क्योंकि consistency is the key. So रोज करने से ही आपको फायदा मिलेगा. आप एक दिन करोगे फिर ड्रॉप हो जाएगा, तो आई थिंक आप उतना इफेक्टिव नहीं होगा. So we will do it regularly. इसको हम लोग रेगुलरली करेंगे जिससे ये और इफेक्टिव हो. आगे बढ़ते हैं हम लोग आसन की तरफ. कौन कौन से आसन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कोविड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि अगर कोई भी वायरस हम पे अटैक भी करे तो हम लोग अपने बॉडी
इतना हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो कि हम लोग फाइट बैक करें और हम वायरस हमारे पे असर ना करे. So we'll do it, and we will do it 3 to 4 asanas, which is very simple. Everybody can do it, and I will also tell you the benefit and contradictions of every asana which we are going to do it. So let's start. Let's start with कैट एंड कवमरजारी आसन, जो हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है. लोअर, जिनको लोअर बैक पेन है, जिनको सर्वाइकल है, और जिनको एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेशन है, इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी ऑल्सो. ये सारे आसन बहुत अच्छे होते हैं, रिमेंबर दैट. और अगर आपको नी में पेन है तो आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम लोग नी पे प्रेशर हल्का सा आता है, क्योंकि हम नी पे जाते हैं, इसमें हल्का सा प्रेशर आता है. तो जिनको नी में पेन है वो अवॉइड करेंगे. आपको सीवियर सर्वाइकल है तब भी आपको अवॉइड करना है इसमें. तो ये आसन जो बहुत अबव 40 इयर्स की महिलाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली 40 के बाद आपको नी पेन हो जाता है, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं. बट जिनको स्पाइन में कुछ दिक्कत है या फिर पेट में कुछ दिक्कत है तो वो करिए, इनको इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट यू हैव टू, आपको खड़े होना है, ऐसे नीज पे बैठना है, ऐसे वज्रासन में. फिर धीरे धीरे हाथ रखेंगे जमीन पे. रिमेंबर दैट जो हमारा जो फीट है ये शुड बी ऐसे फ्लैट ऑन द मैट. मैं थोड़ा पीछे चले जाती हूँ. So this feet should be flat on the mat like this. ठीक है. और आपका जो नीज है वो हिप विथ अपार्ट होगा. जितना आपका हिप में डिस्टेंस है उतना आपके नीज में भी डिस्टेंस होगा. ठीक है. बहुत वाइड नहीं करना है नीज को, बहुत क्लोज भी नहीं रखना है. तो जितना आपका डिस्टेंस है हिप में, हिप विथ अपार्ट होगा आपका नीज. ऑल्सो योर हैंड्स शुड बी शोल्डर विथ अपार्ट. जितना दोनों शोल्डर, जितना डिस्टेंस है शोल्डर के बीच में, उतने आपके दोनों पाम्स के बीच में डिस्टेंस होगा. ऑल्सो रिमेंबर दैट कि योर शोल्डर शुड बी अंडर, योर रिस्ट शुड बी अंडर द शोल्डर. तो आपको ऐसे आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है. आपको जो शोल्डर और रिस्ट होगा एक लाइन में होगा. रिमेंबर दैट कि वो एक लाइन में होना चाहिए. तो इसमें हम जैसे ही सांस लेंगे, इनहेल, what you have to do, depressing your spine, inhale, lift your chest, expand your abdomen and look up. आपको नेवल को भी, ये टेलबोन को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है ऐसे, और ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग. ऊपर एब्डोमेन को, पेट को एक्सपैंड करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, स्पाइन को नीचे की तरफ डिप्रेस करेंगे ऐसे. सो सांस लेते हुए हम लोग को ऊपर देखना है, टेलबोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है. और सांस छोड़ते हुए हम लोग को चिन टुवर्ड्स द चेस्ट, स्क्वीज योर एब्डोमेन, पेट को अंदर खींचना है, राउंडिंग योर बैक को राउंड करना है, और चिन को चेस्ट पे लेके आना, टच कराना है, बहुत फोर्सफुली नहीं. सांस लेंगे, इनहेल डीप एंड एक्सहेल. मेरा आप स्पाइन देख रहे होंगे, जब मैं सांस ले रही हूँ तो मेरा स्पाइन ऐसे कर्व हो रहा है ऊपर की तरफ. जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो मेरा स्पाइन ऐसे अंदर की तरफ कर्व हो रहा है. तो दैट कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सो रिमेंबर दैट कि जब आप कर रहे हो तो वो कर्व आए अच्छे से, कि पूरा स्ट्रेचिंग फील हो आपको. सो दैट वी कैन, लेट्स डू इट टुगेदर. साथ में करते हैं. सांस लेंगे, टेलबोन आउट, लुक अप, ऊपर देखेंगे, डिप्रेसिंग योर स्पाइन एंड एक्सहेल, rounding your back, chin towards the chest, squeezing your abdomen. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very nice. We can do it for initially for 10 to 12 times or 15 times, depends on your body. So initially we can increase the repetitions. और बहुत ही अच्छा आसन है, आपको सबको करना चाहिए. जो भी बिगिनर्स है, जो योगा अब में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या योगा सीखना चाहते हैं, या योगा करना चाहते हैं, ये आसन बहुत अच्छा है स्टार्ट करने के लिए भी और हमारे इम्यूनिटी के लिए भी. लेट्स कम टू अनदर आसन. दूसरा आसन पे आते हैं हम लोग. तो उसके लिए हम लेट जाएंगे. नेक्स्ट आसन है सेतुबंध आसन. तो सेतुबंध आसन
बहुत ही इट्स वेरी गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्सो इफ अ पर्सन इज हैविंग लोअर बैक इश्यू, लोअर बैक पेन, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको थायराइड है उसके लिए भी काफी अच्छा है ये आसन। स्पेशली ये आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, इट्स वेरी गुड। अगर आपको कुछ नेक में थायराइड इशू है, बहुत ही अच्छा आसन है ये। बट अगर आपको बहुत सीवियर बैक पेन है तो यू शुड अवॉइड दिस आसन। अगर बहुत सीवियर है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बैक पेन है तो इससे ये आसन से रिलीव हो जाएगा, पेन रिलीव हो जाएगा। और ऑल्सो इट काम्स अवर माइंड, गुड फॉर द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे माइंड को काम करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाई ऑन योर बैक। अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी देखने में मुझे लगता है। ऑन योर बैक तो मैं लेट गई हूँ, पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ दोनों ऐसे रखेंगे, पाम शुड बी फेसिंग टू द फ्लोर। ऐसे नहीं करना है, आपका जो पाम है वैसे फेस करेगा फ्लोर पे। बेंड योर बोथ द लेग्स एट द नी, दोनों नी को ऐसे दोनों पैर को ऐसे बेंड करेंगे। रिमेंबर दैट जो आपका जो फीट है शुड बी अलाइन विथ योर हिप। तो जितना आपके फीट में डिस्टेंस होगा वो हिप विथ अपार्ट होगा। जितना आपका हिप में डिस्टेंस है उतना फीट में डिस्टेंस होगा। और ट्राई करेंगे हम लोग पैर को अंदर हल्का हल्का रखने का, कि आप अपने हाथ से टच कर सको फीट को। जैसे ही हम लोग सांस लेंगे वैसे हम लोग को लोअर बैक, मिड बैक और अपर बैक को उठाना है ऊपर। ऐसे उठाएंगे हम लोग। मैं थोड़ा नीचे आ जाती हूँ so that you can see me properly from here everyone. So you have to lift your buttocks up, lift your buttocks up. Remember that कि आपका जो नी और एंकल शुड बी इन वन लाइन। ठीक है, तो आप बहुत अंदर नहीं लाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अंदर लेके नहीं आना है बहुत, और ना बहुत बाहर रखना है। रिमेंबर दैट इतना ही होना चाहिए कि आप उठाओ तो ये पैरेलल आए, ये पैरेलल आए एक लाइन में। So inhale, lift your buttocks up as high as you can, जितना आप उठा सकते हो दोनों हाथ, और शोल्डर से नीचे प्रेस करना है। रोटेट your shoulder like this, rotate your shoulder like this towards the floor. So for better alignment, inhale, lift your buttocks, rotate your shoulder up, and you have to pressing your chin towards the chest if possible for you. बट बहुत ही फोर्स नहीं करना, जितना आप उठा सकते हो उठाएंगे। सेतु बंद आसन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। इसमें लंबी गहरी सांस लेना है आपको, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। जितना आपसे होल्ड हो पाए उतना होल्ड करेंगे। 5 4 3 2, then slowly exhale and drop your hips down. आराम से धीरे धीरे वापस लाना है हिप्स को। तो ये आसन बहुत ही अच्छा है इम्यून सिस्टम के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। आपका जो फीट है हिप विथ अपार्ट होगा, हाथ नीचे रखना है, शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करना है, दोनों पैर को उठाना है। रिमेंबर दैट आप जब उठा रहे हो पैर को तो आपका जो नीज है वो ऐसे बाहर की तरफ रोटेट ना हो और पैरेलल हो, योर बोथ द नी शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, so that is the Setu Bandh asan. And now we are moving to another asan, which is the Dhanurasan. Dhanurasan is back bending asan. तो ये हमारे spine, again good for the spine, lower back pain, also very good for the immune system. It opens the chest. But if you have any blood pressure problem, heart problem, if you have any if you are gone with any abdominal surgery, you should avoid it. If you have any heart problem या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको अवॉइड करना चाहिए ये आसन। अगर हर्निया है, अवॉइड इट। तो रिमेंबर, कोई पेट की सर्जरी है, क्योंकि इससे थोड़ा पेट पे प्रेशर आता है, तो पेट की कोई सर्जरी हुई है आपकी या फिर आपको हर्निया है तो आप अवॉइड करेंगे इस आसन को। बहुत सिंपल है आसन, हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग इनिशियली वी विल ट्राई टू just let me show it first everyone. Just lie on the stomach, पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे।
Now, bend your both the legs at the knee, right? Like this. Now, what you have to do, you have to hold your ankle. You have to hold your ankle with both your hands, like this. अगर अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बहुत नहीं हो पा रहा है, तो आप फीट ऐसे ही पकड़ सकते हो, अगर आप एंकल नहीं पकड़ पा रहे हो तो वो from here what you have to do, inhale, lift your chest up and extend your legs up to the ceiling. सांस लेंगे, चेस्ट को उठाएंगे और पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. रेडी, लेट्स स्टार्ट. इनहेल अप. अब आपको ऊपर देखना है, ऊपर देखेंगे एंड लेट्स टेक सम डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स. ऐसा बहुत, अगर आप बहुत उठा नहीं पा रहे, this is also okay. Initially this is also okay, then slowly you can do this. Let's hold for 3 deep breath. Slowly relax. Take normal deep breath. And let's come out of the posture. So the Dhanurasana is very good for your lungs. It improves the blood circulation in your lungs. And expand the lungs more. You can then you can breathe properly also. And ये हमारे lungs की capacity के लिए बहुत ही अच्छा है. तो ये अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो ये आप आसन करिए, बहुत ही अच्छा है हमारे लंग्स के लिए. तो मैं दूसरा आसन हम लोग करने जा रहे हैं, वो भी आसन ये भी जो वो भी आसन है मत्स्य आसन, वो भी बहुत ही अच्छा है हमारे लंग कैपेसिटी के लिए. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट, we are trying to improve our immune system also to fight with COVID virus. So how do we do it? These are the asana which we have done earlier, is very important in the for boosting the immunity. And the next asana which we are going to do is very good for your lung. आपकी लंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत ही अच्छा उनके लिए ऑल्सो. बट अगर आपको फिर अगर बहुत इंजरी है स्पाइन में, लोअर बैक में स्लिप डिस्क है, आप अवॉइड करेंगे यहाँ से, क्योंकि इस पे हल्का सा प्रेशर आ सकता है. तो बेटर नॉट डू दिस आसन इफ यू हैव स्लिप डिस्क, इफ यू हैव एनी बैक इंजरी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. कम lie down on your mat. First we will lie down, पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर से हम लोग पीठ के बल ले जाएंगे. रिमेम्बर दैट our feet should be together, toes together. दिख नहीं रहा आपको लेकिन feet together, toes together. मैं ऐसे रखी हूँ, पीठ के बल लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे. and you have to take your both the hands under your hip. मैं और नीचे आ जाती हूँ so that आपको दिखेगा properly. You have to take your both the hands under your hip like this. हाथ हिप के पास अंदर रखेंगे, पैर दोनों स्ट्रेट कर लेंगे, feet active. Feet should be active, toes. Now from here I have to press your elbow, lift your chest. तो अभी हम लोग उठ रहे हैं, lift chest को ऊपर उठा रहे, lift your chest towards the ceiling and drop your head on the mat. आपको अपने सिर को ड्रॉप करना है मैट पे. रिमेम्बर दैट कि आपका जो टॉप ऑफ द हेड है, ये टॉप ऑफ द हेड है, ये वो टच होना चाहिए. और जब आप उठ रहे हो तो आप योर एल्बो इज पुशिंग टुवर्ड्स द फ्लोर. आपको एल्बो से प्रेस करना है फ्लोर पे, मैट पे, सो दैट आप और लिफ्ट चेस्ट को ऊपर लिफ्ट कर सको और हेड को और आप कर्व कर सको, विच इज वेरी गुड. So you will expand your lungs more and it will be more beneficial for you. Remember that your elbow is pushing towards the floor. तो आपको elbow को push करना है floor पे, जिससे आप chest को और expand कर सको. Ready? Let's do it. I think we should do it like this. Very nice. Okay. So yeah. So lie down on your mat. Hips should be under the buttocks like this. Feet should be flat on the mat. Lift your chest and you have to press your elbow towards the, इधर आ जाऊंगी मैं थोड़ा सा, हाँ. So and hips under the buttocks. Press your elbow towards the mat and top of the head on the mat.
And remember that your feet is together, toes pointed. एंड इस आसन को आप 3 to 5 डीप ब्रेथ तक करेंगे. लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए. Feel your lungs, feel your, bring awareness to your body. Slowly release and palms facing up to the ceiling. Relax.